तो सबसे पहली अगर मैं बात करूँ तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सबको जिनका नंबर 2 गुना की लिस्ट में आ चुका है, और उनको थोड़ी ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका कैटेगरी कट ऑफ से एटलीस्ट 10 नंबर ज़्यादा है। ठीक है, अगर आपके 10 नंबर ज़्यादा है तो मेरी तरफ से आपको थोड़ी ज़्यादा बधाइयाँ। मेरा क्या हुआ है, मेरा तो देखो नाश हो लिया है, और उसका कारण जो है सिंपल सा कारण तुम सबको भी पता ही है, डिलीट वाले क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 11 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और उनमें से 10 क्वेश्चन मेरे सही थे। ठीक है, तो मतलब एक पूरी कायनात ने मेरे खिलाफ साजिश रची और 11 क्वेश्चन डिलीट कर दिए, उनमें से 10 वाले मेरे सही थे। और ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा गलत थे, एटलीस्ट मतलब 4 क्वेश्चन तो ऐसे थे जिनका आंसर जो है सेम रखा जा सकता था, और 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके आंसर चेंज किए जा सकते थे। और मेरा नाश क्यों हुआ है, क्योंकि 11 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, तुम सबको पता है, और उनमें से 10 मेरे सही थे। 10 नहीं, मतलब मेरे सही थे केवल 8 क्वेश्चन। प्रोविजनल आंसर की से अगर मिलाएं तो 8 क्वेश्चन मेरे सही थे जो कि फाइनल आंसर की के बाद डिलीट हो चुके हैं, और 2 क्वेश्चन जो मेरे गलत थे वो भी मुझे उम्मीद थी कि फाइनल आंसर की में अगर इसको चेंज किया जाएगा तो ये मेरे सही हो जाएंगे, जो क्योंकि मुझे बेसिक सा लग रहा था। एक क्वेश्चन में बात करूं, इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन था जिसमें एक सेंटेंस था, रवि आस्क्ड इफ समथिंग, ठीक है, उसमें इंट्रोगेटिव वगैरह वाला ऑप्शन था, तो मुझे लग रहा था कि ठीक है यार, हो गया होगा, गलती से मार्क हो गया होगा, कुछ मिस्टेक हो गई होगी, बट ये क्वेश्चन आगे चल के आराम से चेंज हो सकता है क्योंकि उसमें एक आंसर आ रहा था। पर नहीं, ऐसे ही एक और क्वेश्चन था, और बाकी सारे जो क्वेश्चन थे उनमें से मैंने एक अटेम्प्ट नहीं किया था। 8 मेरे सही थे, 2 के आंसर चेंज होने के बाद मुझे उम्मीद थी कि ये सही हो जाएंगे, बट रियलिटी आपके सामने है। ठीक है, टोटल 11 डिलीट हुए, उनमें से 10 मेरे सही। मैं मान के चलता हूँ कि मेरे 10 क्वेश्चन सही थे जो कि डिलीट हो गए, यानी कि कहें कि मुझे जो 20 नंबर मिलने वाले थे उनका मुझे ये मिला है। अब इसका क्या करूँ मैं? ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन डिलीट हो गए सही वाले तो मैं एकदम जो कैटेगरी कट ऑफ थी उससे भी नीचे चला गया हूँ। हालांकि मेरे 155 नंबर बच रहे हैं, पर इसमें उम्मीद एकदम ना के बराबर है। अब इसको आप क्या कहेंगे, उठ के मुंह में जीरा वाली उम्मीद, या फिर आप ऐसा मान के चलो कि आप अपना एक बाल तोड़ रहे हो, उसको पहाड़ पे बांध रहे हो और पहाड़ खींच रहे हो। तो उम्मीद इतनी ही है कि आप उस बाल से पहाड़ खींच सकते हो, पर दिक्कत वो नहीं है। दिक्कत ये है कि आपके पास एक्सपर्ट्स की टीम है, सब कुछ है आपके पास, ठीक है, और फिर आप 11 क्वेश्चन डिलीट कर देते हो उस एग्ज़ाम की जिसमें ज़्यादातर नए नए स्टूडेंट्स हैं, जिनकी मेंटल कंडीशन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है कि वो एक ट्रेजेडी को, एक ट्रॉमा को सहन कर सके। मेरी बात अलग है, मतलब मैं तो पत्थर हो चुका हूँ काफ़ी पहले, तो मुझे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, फिर चाहे वो खुशी हो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती है मुझे। ना ही कल जब मैंने देखा कि भाई 11 में से मेरे 10 डिलीट हो गए, तो भी मुझे उसका कुछ बहुत ज़्यादा दुख नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि अब मैं इसका कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि अब आपने कर दिए 11 क्वेश्चन डिलीट, उसमें से 10 मेरे सही थे, मेरे साथ साथ कितने लोगों के 10 क्वेश्चन वो सही थे। ठीक है, जिनके करीब 170 180 स्कोर बन रहा था, वो आ गए आपके 160 150 नंबर पे। तो ठीक है, तो अब यही बात है, सवाल सीधा सा यही है कि आखिरकार जब आपके पास इतनी एक्सपर्ट टीम है, ठीक है, लेवल 2 में इतने सारे क्वेश्चन डिलीट हुए, 8 8 7 7 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, यहाँ पे लेवल 1 में 11 क्वेश्चन आपने डिलीट कर दिए, रिजल्ट आने में आपको इतना टाइम लगता है। और क्या कहें, मतलब जब आप पेपर बनाते हो तब क्या होता है, तब किया क्या जाता है, जब रिजल्ट लाया जाता है तो कहा जाता है कि हमारे पास 3 लेयर की चेकर की टीम है, तो ताकि रिजल्ट में कोई गड़बड़ी ना हो, हम आंसर्स को बार बार वेरीफाई करते हैं, 1000 बार वेरीफाई करते हैं। आप जब एक बार क्वेश्चन पेपर बनाते हो उसे वेरीफाई क्यों नहीं करते? नहीं, मतलब अगर उस क्वेश्चन पेपर को वेरीफाई कर लिया जाए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अगर उसको वेरीफाई कर लिया जाए, जो कि करना चाहिए। जिस क्वेश्चन पेपर को अगर एक बार दे दिया उसको चेंज ही नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार के लिए गलत रिजल्ट दे दिया तो स्टूडेंट उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाएगा, कोर्ट में जाएगा, कुछ हो सकता है। बट आपने एक पेपर बनाया, उसमें आपने 11 क्वेश्चन डिलीट कर दिए, वो भी डिलीट वो वाले क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए जा सकते थे, जो नॉर्मली उनका आंसर कुछ रखा जा सकता था, सीधा उनको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं थी, वो वाले क्वेश्चन आपने डिलीट कर दिए। ठीक है, तो रिजल्ट देखे हुए काफ़ी हो चुका है, 3-4 घंटे हो चुके हैं, और अब अभी तो क्या ही कर सकते हैं, मतलब अब रिजल्ट आ गया है, डीवी करवा लेंगे, क्या पता कुछ हो जाए, बट उम्मीद तो एकदम वही है, ना के बराबर ही है कि मैं बाल से पहाड़ खींचूंगा तो मेरा बाल ही टूटेगा, पहाड़ नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर अब ज़्यादा ध्यान है नहीं, आगे भर्ती कब आएगी, नोटिफिकेशन वगैरह कब आएगा, आगे जब आएगा तो उसकी तैयारी के बारे में सोचेंगे, और तैयारी में क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ें अब मुझे, क्योंकि
बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी। वैसे तो मुझे मज़ा आता है तैयारी करने में, बट यही है कि अगर हो जाता जहाँ के जहीं तो फ्री होते इस टेंशन से। और भी काम हैं ज़िंदगी में करने के लिए, ज़िंदगी भर सिर्फ यही तो नहीं करते रहेंगे। तो ऐसा है कि किसी के नंबर अगर बढ़ गए होंगे तो फिर तो मतलब क्या ही कहें, बहुत अच्छी बात है, बट मुमकिन तो नहीं है। बट ज़्यादातर ये मुश्किल ही है, क्योंकि जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किए ही थे। तो यही है कि अगर आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए थे या आपके गलत हो गए थे तो आपको उसका फ़ायदा मिला होगा, आपके नंबर बड़े होंगे। बट यही है, अब मेरे मतलब मान के चलो कि 25-27 नंबर, करीब करीब मेरे 27 नंबर तो कम हो ही गए हैं ना। तो अब एक डिसअपॉइंटमेंट सी रहती ही है अंदर, नॉर्मल सी बात है कि यार आपने एग्ज़ाम दिया, ठीक ठाक आपका एग्ज़ाम हो गया, आपको एक विश्वास था कि यार शायद हो सकता है, इवन तो मुझे कम उम्मीद थी, पर फिर भी है ना। और अगर आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, पहले मैं बहुत ज़्यादा हवा में उड़ रहा था, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो, मैं यही बात कर रहा था कि यार हो सकता है, क्लोज है, मुश्किल नहीं है, बट ये है वो है। पर हाँ, अब ज़ीरो उम्मीद है। और अब मैं कहूँ तो ज़ीरो से भी नीचे अगर कुछ होता है तो वहाँ पर मेरी अब होप बची है इस भर्ती के लिए। पर यही है कि एक योद्धा जो होता है वो कभी हारता नहीं है। बाकी पता नहीं ये योद्धा कहाँ से आ गया। हमें किसी का खून बहाने से तो क्या ही मतलब है, मतलब हम करते हैं अपना टाइम पास, लिखते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं। पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पे सुविधाएं नहीं होती, जो पेपर देते हैं उसमें टाइम कम पड़ जाता है, और जो पेपर बनाया होता है उसमें फिर सवाल ही कम पड़ जाते हैं। 150 में से 139 सवाल बचते हैं। तो ऐसा ही है। और जो मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ कि भाई सरकारी नौकरी के भरोसे मत रहो बस। अब ये मत कहना कि तू मतलब कि अब तू अगली भर्ती की तैयारी नहीं करेगा। करूँगा, बिल्कुल करूँगा, पर फिर वही है कि जहाँ पे आपने अच्छे से मेहनत की, अच्छे से पेपर दिया, ठीक ठाक नंबर आए, बट फिर जब 11 क्वेश्चन डिलीट हो जाएँ और आपके नंबर इतने कम हो जाएँ एकदम से, तो फिर लक बीच में आ ही जाता है। ठीक है, आप चाहे कितनी अच्छी तैयारी कर लो, कितना ही कुछ कर लो, पर अगर सामने से क्वेश्चन ही गलत बना दिए गए तो या तो आप उनको अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपके वैसे नंबर कम रह जाएंगे। और अगर आपने थोड़ा रिस्क लेके, या फिर कहें कि नॉर्मली आपने सोचा नहीं कि वो डिलीट हो जाएगा और आपने उसको अटेम्प्ट कर दिया, और फिर मतलब टाइपिंग मिस्टेक की वजह से जो क्वेश्चन बने हैं वो डिलीट करवा दिया आपने, सुरेंद्र सिंह गुर्जर वाला ले लो या फिर राजस्थान खादी ग्राम उद्योग बोर्ड वाला, जहाँ पे सिंपल सी बात है कि वो टाइपिंग मिस्टेक थी। तो क्या मतलब जिसने वो पेपर टाइप किया, क्या आप उसको हटाओगे? क्या बोलते हो? जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, हम भी मांग लें आलोक राज जी का इस्तीफा। खैर हम खैर मेरे अंदर क्रांतिकारी भावना नहीं है भाई। देखो सीधी सी बात है, मैं आंदोलन वगैरह नहीं कर सकता। मैं तो घर से बाहर जाता हूँ तो मुझे चक्कर आने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, पर कहने का मतलब है कि जैसे ही मैं लोग देखता हूँ, लोगों के बीच बातें करने लगता हूँ, लोगों के ओपिनियन सुनता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है उन लोगों पर, बट मैं उनके खिलाफ आर्ग्यू नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अंदर उतनी पेशेंस नहीं है। मैं 4 लाइन बोलूँगा, अगर उन्होंने मुझे एक उल्टी लाइन बोल दी तो फिर मैं हाथ छोड़ सकता हूँ। तो यही है कि अगली भर्ती आएगी तो उसकी तैयारी करेंगे, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है मैं तैयारी नहीं करूँगा। और अभी थोड़ा दिमाग ख़राब है, तो अगर आप फालतू क्वेश्चन पूछने लग गए कमेंट्स में तो मैं और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाऊँगा, और कमेंट्स का रिप्लाई तो मैं वैसे भी नहीं करूँगा। बट एक अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो तो, क्योंकि देखो अभी पता नहीं अगली भर्ती कब आएगी और नोटिफिकेशन कब आएगा, जब तक रीट प्री नहीं हो जाती तब तक तो उसकी कुछ आसार नहीं दिख रहे हैं आसपास। बस तो मैं एक ऐसा स्टोरी टेलिंग का सोच रहा था। ठीक है, अगर आपको पसंद है, अगर आप सुनना चाहते हो स्टोरीज टाइम पास के लिए, तो मैं सोच रहा था स्टोरी टेलिंग के लिए एक चैनल बना लूँ। तो अगर आप चाहते हो सपोर्ट करना, आगे चल के अगर मेरे पास कुछ अच्छा हो गया, मैं किधर सक्सेस हो गया, तो शायद मैं आपके लिए कुछ अच्छा काम कर दूंगा। तो देख लेना, अगर चाहो तो बता देना कमेंट्स में। स्टोरी टेलिंग का मैं चैनल बना सकता हूँ। और शिक्षा विभाग तो देखो ऐसा ही चलता रहेगा, अपना जो है काम करो भाई, किस्मत के ऊपर ही बैठे हैं अब तो। पर वही है कि तैयारी तो आपको अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन सही करोगे ही नहीं तो फिर आलोक राज जी या बोर्ड आपके सही वाले क्वेश्चन डिलीट कैसे कर पाएंगे। तो उन्हें ये शुभ अवसर ज़रूर देना। मेरी तरफ से आपको फिर से बधाइयाँ, और जिनका नहीं हुआ है वो ये वीडियो देख लेना, थोड़ा टेंशन कम हो जाएगा। मुझे पहले से ही पता था कुछ ऐसा होने वाला है, इसलिए ये वीडियो पहले बना के रख दिया था।